हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। स्टूडेंट्स, आज जो है हम निर्वाह कृषि के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों देखो, क्या होता है कि जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो लोग जंगल में रहते थे तो उन्होंने क्या स्टार्ट काम किया कि उन लोगों ने जो है ना पशुओं का शिकार किया। उसके बाद में जो भोजन ग्रहण की जो पद्धति थी वो उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद उन लोगों ने जो अगला जो स्टेप था कि जो थोड़ा सा और उनके अंदर जो ना चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस के अंदर क्या हुआ कि उन लोगों ने पशुओं को जो है पालना स्टार्ट किया। तो जो पशुओं जो पाल रहे थे वो, तो उसके अंदर उन लोगों ने क्या हुआ कि वो पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता। फिर इसके अंदर और चेंज आए। उस चेंज के साथ क्या हुआ कि जो पशुपालन था उन्होंने जो रैंचेज के द्वारा यानी कि बाड़ाबंदी कर कर उसमें पशु पालने लग गए। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर चेंज हुआ। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो ना पशुपालन के साथ साथ जो है वो कृषि जो है वो स्टार्ट कर दी। तो स्टार्टिंग के अंदर जो कृषि के जो तरीका था करने का, उस कृषि को जो ना निर्वाह कृषि कहा जाता है। यानी कि निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है कि जीवन निर्वाह करने के लिए लाइफ स्टॉक जो है ना एग्रीकल्चर इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि वो लोग जो सिर्फ इतनी ही कृषि करते हैं, इतना ही उत्पादन होता है कि वो जो ना अपने खाने के लिए जो ना वो अनाज को रख सकते हैं। तो अब हम जो ना इसी के बारे में हम जानें कि जो निर्वाह कृषि है वो क्या होती है। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इसको दो भागों में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि की जो आदिकालीन जो निर्वाह कृषि है वो क्या है। आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ आदिम जाति के जो है वो लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जो आदिमकालीन निर्वाह कृषि है वो एक तरह की स्थानांतरण जो है वो कृषि है। स्थानांतरण का कृषि का मतलब होता है कि जो ना वो कृषि करने के लिए जो ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वो जाते रहते हैं। तो यहाँ वर्ल्ड का जो मैप इसके अंदर देख सकते हैं कि आदिमकालीन के जो निर्वाह कृषि के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। तो मोस्टली ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि अब भी जो है ना लोग जंगल में रहते हैं, या फिर वो एरिया जो ज़्यादा विकसित एरिया नहीं है। इसलिए जो है इस तरह की जो कृषि जो यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ना दक्षिण अमेरिका का जो ना ये अमेजन बेसिन है, अफ्रीका का जो जैरिया बेसिन है, इधर से जो ना एशिया का जो ना ये पूर्वी पार्ट है जहाँ पर जो इस तरह की अब कृषि पद्धति अब भी की जाती है। तो आगे कहता है कि जो ना आदिमकालीन के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो इसको करते हैं। और यहाँ कहता है कि ये जो चित्र है वो अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग यानी कि वो भाग जहाँ पर जो तापमान हमेशा जो है उनसे बना रहता है, एंड दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है। यानी कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं आसपास की जो वनस्पति हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो वेजिटेशन है, उनको जो जला दिया जाता है। जलाने के लिए क्या करते हैं, वो उनको काटते हैं और काटने के बाद उनको सूख जाते हैं तो उसको फिर जला देते हैं। और जलने के बाद जो राख यानी कि जो ऐश बच जाती है उसको एज ए फर्टिलाइजर यानी उर्वरकता बनाए रखने के लिए जो ना उसका उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं। इस प्रकार स्थानांतरणशील यानी कि जो माइग्रेशन जो एग्रीकल्चर है उसको कर्तन एवं दहन यानी कि हम इसको बोलेंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको बोल सकते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि इसको बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, भी ज़्यादा बड़े खेत नहीं होता उनके पास। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस प्रकार की जो कृषि जो की जाती है उनके पास टूल्स यानी कि औजार नहीं होते, मशीनें नहीं होती, ट्रैक्टर्स नहीं होते। वो काम मोस्टली हाथों से ही करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो है ज़्यादा बड़ा एरिया में जो है वो कृषि नहीं कर सकते। खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुंदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। तो जो टूल्स है तो वो मोस्ट लकड़ी के होते हैं, कुंदाले होते हैं, फावड़े होते हैं, उनसे जो है वो कृषि करते हैं। यानी कि उनके पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं होती। इस और इसके पीछे रीजन भी यही है क्योंकि ये एक तरह की जो पद्धति है वो आदिमकालीन भी एक तरह से जो आदिम जो समाज था, हमारा जंगल में रहने वाला जो समाज था, उसकी उस तरह के जो वो जो लोग हैं वो कृषि करते हैं। कुछ समय पश्चात जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। तो कहता है कि जब उपजाऊपन जब खत्म हो जाता है तो वो नए एरिया को जो है ना वो चूज करते हैं और फिर वहाँ पर जो है ना उसी तरह की
का जो स्टाइल है वही करेंगे कि उस एरिया को साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद उसको जलाएँगे, फिर जो है ना वो राख को उस मिट्टी में डालेंगे और वहाँ पर कृषि करेंगे। उसके बाद कहता है कि कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरकता कम होती जाती है, जिससे जूम का चक्कर यानी कि आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इससे अलग-अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। भारत के अंदर भी इस तरह की कृषि की जाती है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं यानी कि जैसे मिज़ोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर जो लोग कृषि करते हैं यानी कि वहाँ के जो आदिम समुदाय के यानी कि वहाँ के जो हम कहेंगे कि जो ट्राइबल्स पीपल है यानी कि जो आदिवासी जो लोग हैं वो अब भी जो है इसी तरह की कृषि पद्धति से अपनाते हैं। तो वहाँ पर जो है इसको ज़ूमिंग कृषि बोलते हैं, ज़ूमिंग फार्मिंग उसको जो है ना वहाँ पर बोलते हैं। मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लादांग कहा जाता है। भी अलग-अलग एरिया के अंदर जो है इनके नाम अलग-अलग है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों को पता लगाएँ जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है एवं वहाँ इसे किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये एक तरह आपका जो है ना वो हम कह सकते हैं कि ये आपके प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा जो है ना हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये होगा जीवन निर्वाह कृषि, उसके बाद है हमारा गहन निर्वाह कृषि, यानी कि ये भी गहन जीवन निर्वाह कृषि है। देखो बच्चों दोनों में थोड़ी सिमिलरिटी है। यहाँ पर जो ना वहाँ पर जो है क्या होता है कि उनके पास ज़मीनें बहुत होती है लेकिन थोड़े से एरिया के अंदर ही लोग वो कृषि करते हैं। बट यहाँ पर जो थोड़ा-सा जो है फीचर्स चेंज हो जाता है, इसमें क्या होता है कि इन किसानों के पास जो ना लैंड जो होती है वो कम होती है, लैंड जो है वो कम है, लेकिन उसके ऊपर जो लोग हैं रहने वाले वो जो है वो ज़्यादा है। ओके, तो इससे क्या होता है कि जहाँ पर जो ना जो लैंड है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और उससे उत्पादन अधिक लिया जाता है। तो यहाँ इसी के बारे में बताया गया है कि गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो यहाँ भी जो है क्या है कि यहाँ पर जो कृषि अधिक मात्रा में की जाती है, उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है, लैंड का मोर देन यूज़ किया जाता है। बट जो उत्पादन होता है, जो उपज होती है, जो पैदावार होती है, वो निर्वाह के लिए यानी कि जीवन निर्वाह के लिए ही जो है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि यह कृषि जो 2 तरह की होती है और ये मोस्ट क्या जो मानसून एशिया है वहाँ पर जो इस तरह की कृषि की जाती है जहाँ घने बसे देशों में यानी जहाँ जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा होगी यानी लैंड कम है और उसके ऊपर जो है पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। तो एक हो गया यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि जो है वो 2 प्रकार की है। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा जो है वो हम कहेंगे कि चावल रहित गहन कृषि। तो चावल रहित गहन कृषि का मतलब ये हो गया कि जो ना वहाँ एक तो एरिया जहाँ पर चावल की कृषि की जाती है, और दूसरा एरिया ऐसा होगा जहाँ पर चावल की कृषि नहीं की जाती। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि जो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है, यानी कि जहाँ पर जो पैडी जो है ना, पैडी जो है वो यहाँ पर जो है मेन जो है वो क्रॉप्स है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण ये कहता है कि जहाँ पॉपुलेशन जो है वो डेंसिटी वो काफ़ी हाई है, तो इसमें क्या होता है कि जो लैंड का जो एरिया है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, भी जो आकार जो ज़मीन का आकार छोटा हो जाता है। छोटा का मतलब ये है कि जन एरिया है उस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा कि अ, जो जोते हैं जो ज़मीनें हैं उनका आकार छोटा होता जाता है। यानी कि जो जनसंख्या अगर हम पॉपुलेशन में डिवाइड करेंगे तो उसका आकार छोटा हो जाएगा। एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा होता है, यानी कि जब कृषि करते हैं तो जो किसान है जो फार्मर है उसकी जो कंप्लीट फैमिली जो ना उसी के ऊपर जो ना वो एज ए लेबर जो वर्क करती है। भूमि का गहन उपयोग होता है यानी भूमि का जो ना एक्सटेंड हम कहेंगे उसको कि उसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है अभी। तो उसके बाद कहता है कि तो यहाँ पर जो है कहता है कि यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का जो है अधिक उपयोग किया जाता है। तो बच्चों ये कहता है कि जो भूमि का गहन उपयोग यानी एक्सटेंसिव जो है ना उसका यूज़ किया जाता है और लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ना जो भी काम किया जाता है वो हाथों से अधिक काम होता है और यंत्र यानी कि जो औजार हैं, जो मशीनें उनका उपयोग कम होता है। क्योंकि घर के अंदर जो है ना सारे सदस्य वो खेत के अंदर काम लग रहे होते हैं और खेत का आकार भी छोटा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि भी जो है ना मोस्ट सारा काम जो वो हाथों से ही करते हैं। उर्वरकता बनाए रखने के लिए ये पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग करते हैं, यानी कि ये रासायनिक उर्वरक यानी कि जो
फर्टिलाइज़र्स जो ना वो यूज़ नहीं करते हमारे, जो केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स है उसका यूज़ नहीं करते। ये जो ना हरी खाद यानी कि कंपोस्ट जो फर्टिलाइज़र्स उसका यूज़ करते हैं, एंड जो गोबर की खाद है यानी कि जो हमारे हम कह सकते हैं कि जो अ डंप जो फर्टिलाइज़र्स उसका यूज़ करते हैं। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन जो है वो कम होता है। तो यहाँ पर कहता है कि जो उत्पादन जो होता है ना, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, प्रति हम कहेंगे पर यील्डिंग जो है वो काफ़ी हाई होती है, बट पर पर्सन जो उत्पादन है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो है एक एरिया के अंदर जो ना अधिक लोग जो है वो काम कर रहे हैं, जब उसमें डिवाइड करेंगे तो वो उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद सेकंड है हमारा चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा एवं अन्य भौगोलिक कारकों की विभिन्नता के कारण धान की फसल जो उगाना प्राय संभव नहीं है। यानी कि जो धान की जो फसल है, यानी कि जो पैडी की जो क्रॉप्स है उसको उगाने के लिए जो ना जो क्लाइमेट चाहिए, वहाँ जैसा क्लाइमेट नहीं होगा तो वो क्या करेंगे कि चावल वहाँ पर नहीं उगाएंगे। क्योंकि इसके लिए जो ना 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए, लैंड चाहिए, प्लेन लैंड चाहिए, और टेम्परेचर जो हाई होना चाहिए। ये सब टर्म एंड कंडीशन होती है जहाँ पर जो पैडी की जो है कल्टीवेशन जो है वो की जा सकती है। बट अगर ऐसी टर्म एंड कंडीशन क्लाइमेट नहीं है तो वहाँ पर जो है चावल की यानी कि जो जो पैडी की जो क्रॉप्स है वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यही कह रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि जो उत्तरी चीन है, मंचूरिया है, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में गेहूँ, सोयाबीन, जौ एवं सरसों बोया जाता है। भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूँ एवं दक्षिण के पश्चिमी भाग शुष्क जो भाग है वहाँ पर जो है जो गेहूँ की जो फसल का जो है वो उत्पादन किया जाता है। उसके बाद कहता है कि प्रदेश में जो है ज्वार बाजरा मुख्यतः रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषता तो वही है जो चावल प्रधान कृषि की है, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है जबकि उसमें जो सिंचाई नहीं की जाती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो रोपण कृषि के बारे में होगी कि जो रोपण कृषि है वो क्या है, और उसके बाद जो है हमारा जो विस्तृत अनाज कृषि क्या है, इन दोनों के बारे में जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जानेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।